से जो बड़ा रहीम व करीम है। मैं आज का अहम मौजू ये है कि फ़लस्तीन और इसराइल की जो इस वक्त जंग जो है वो बहुत शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमें जंग रुकवाने के लिए खाना काबा के इमाम बिशप ऑफ कंट्रीबरी और पापा आज़म और मैं पाकिस्तान के तमाम बिशपों में से जो जाना चाहते हैं, सिस्टर्स जो हैं, एवेंजलिस्ट जो हैं, एक वफद जो है वो जंग रुकवाने के लिए कम से कम जो है वो मिस्र में पहुंचाए, ताकि जब जब भी कोई यानी ऐसा मौका मिले तो अपनी आवाज़ वहाँ से बुलंद करे। और मैं समझता हूँ कि यहाँ के पाकिस्तानी बिशप जो हैं वो पापा आज़म और बिशप ऑफ कंट्रीबरी और खाना काबा की क़यादत में यानी ये जंग रुकवाने की वहाँ जाके दुआ कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, रहम की अपील कर सकते हैं। क्योंकि यूनाइटेड नेशन जो है वो उससे तवक्का रखनी जो है इस वक्त कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि यानी वो यूएन जो है वो अमेरिका के अपना अंडर में है। क्योंकि अगर यूएन में जाना है तो वीज़ा जो है अमेरिका का वीज़ा लगेगा, और ऑलरेडी जो अपना वो अपना है यूएन वो स्लाटर हाउस पर बना हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि उससे अभी और सलामती कौंसल जो है वो भी नाकाम हो चुकी है। आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में अपना अपना 5 करोड़ जब यानी नेशन लीग जो थी 5 करोड़ लोगों को ज़िया कर चुकी है। तो लिहाजा हमें इस वक्त में ख़ास तौर पर यानी हमें परचम जो है पाकिस्तान का परचम सरदबू किया जाए, ताकि यकजहती के लिए पूरी दुनिया में ये पता चले कि हालात अमन की तरफ नहीं आते, पाकिस्तान का परचम सरदबू रहे। और उसके अलावा मैं समझता हूँ हंगामी तौर पर पाकिस्तान की जो 3 छुट्टियाँ जुम्मा हफ्ता इतवार यानी आधी छुट्टी को तकरीबन 3 दिन जो है वो बिल्कुल यानी मतलब वेस्ट हो जाते हैं। इसको फौरी तौर पर यानी ख़त्म किया जाए। अगर ये समझते हैं कि बिजली बचेगी तो ऑलरेडी यानी अब तो सर्दियाँ आ गई हैं, यानी एसी वगैरह की ज़रूरत नहीं है, पंखों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बिजली और भी बचानी है तो लालटेन जला के भी ऑफिस के काम हो सकते हैं। इस वक्त हमारी जो इकानमी है वो बिल्कुल बैठ गई है। तो लिहाजा हमें इसके लिए ज़रूरी है कि तीनों छुट्टियाँ जो हमारी ख़त्म की जाए और परचम सरदबू किया जाए। मैं इसलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पहले भी मैं कह चुका हूँ, इसलिए कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर चाइना चले गए थे, तो इसलिए अब ये 17 को चाइना चले गए, 18-19 यानी आज वो मेरे ख्याल पाकिस्तान आए हैं। तो इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस वो गवर्नमेंट लेवल पे नहीं थी, वो अपना जमात इस्लामी की तरफ से थी। उसमें तमाम पार्टीज की नुमाइंदगी थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को निगरान बेशक है, निगरान गवर्नमेंट को चाहिए कि वो तमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, लेकिन पहले यानी वो अपना इन कैमरा यानी करें और फिर बाद में उसे ओपन करें। क्योंकि एक राय करके, क्योंकि कल जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ कुछ था, अपना नून का मौक़िफ़ कुछ था, पीटीआई का मौक़िफ़ कुछ था, और अपना मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से ये था कि जंग जारी रहनी चाहिए। अपना नून का था कि जी जंग ख़त्म होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी का ये था कि उनको मेडिकल फराहम किया जाए, और पीटीआई का मौक़िफ़ ये था सैफुल्लाह साहब का कि हमें अमेरिकन लॉबी की जाए। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त लॉबिंग का टाइम नहीं है, अभी तो एमरजेंसी का वक्त है। एमरजेंसी फौरी तौर पर इस वक्त वो भेजे, अपना वफद को भेजे एमरजेंसी में, वफद को यहाँ के बिशप साहबान को, यहाँ के मतलब बिशप साहबान ये कि अगर ये शहीद भी हो जाते तो मैं समझता हूँ कि ये खुदा की राह पर होंगे, और हम भी साथ जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमें फिर और यानी कम से कम एक बिग न्यूज़ के लिए हमें सारे बिशप 50 बिशप और सिस्टर्स और एवेंजलिस्टों को वहाँ भेजा जाए, और पापा आज़म से रिक्वेस्ट वहाँ जाके ये रिक्वेस्ट करें कि पापा आज़म और बिशप ऑफ कंट्रीबरी खाना काबा के इमाम जो हैं वो वहाँ पर आएँ। क्योंकि अब इस वक्त जंग रोकने का एक ही स्वाब है कि हम तमाम मजहबी लोग वहाँ से भी लिए जा सकते हैं, दुनिया से आ सकते हैं, रिलीजियस लोगों को दावत दी जाए, तमाम दुनिया के बिशपों को यानी दावत दी जाए कि वो मतलब आए, और मिस्र में इसका यानी इसका पड़ाव जो है मिस्र में डाला जाए, ताकि मिस्र बिल्कुल जो है वो सरहद पर है, अपना फ़लस्तीन की सरहद पर है। गजा किसी वक्त भी गजा में कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि वहाँ पर रास्ता खोल दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि हमें मिल के एक जॉइंट वेंचर, और फिर मैं पहले भी कह चुका कि इसे मजहबी लड़ाई ना कहा जाए, क्योंकि जॉर्ज अब आज क्रिश्चियन है, खालदा लैला जो है वो भी क्रिश्चियन है,
तो वो आज़ादी फ़लस्तीन की लड़ाई लड़ते रहे हैं। और हम भी जो है इंसानियत के हमदर्दी के तौर पर हम मियाँ बीवी इस बात पर तैयार हैं, यानी और बाकी जो बिशप साहबान की नुमाइंदगी ऑलरेडी बिशप साहब ये कर रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ जी, और यानी ये हमें सब बिशपों को इस बात पर मुत्तफिक करना चाहिए कि हमें फौरी तौर पर वहाँ पर पहुँचना चाहिए। अपना गजा के लिए हमें मिस्र पहुँचना चाहिए। मैं समझता हूँ इसमें हुकूमत जो है वो मतलब है कि कोई लाहेमंद तैयार करे। जी, बिल्कुल। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, बहुत शुक्रिया सर।